राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का साधना की रसोई में। और आज हम बनाने वाले हैं एक न्यू रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं प्याज की कचौड़ी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको छान लेंगे। मैदा लेने के बाद इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। उसके बाद से डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके। कचौड़ी में अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद से डाल देंगे 1/4 कप इसमें हम रिफाइंड ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए जो हमारा मोइन एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर मोइन समझ में ना आए ना किस तरीके से डालना है, तो आप मोइन डालने के बाद इस तरीके से बांध कर देख ले और अच्छे से बंध जा रहा हो ना, तो इसका मतलब जो है हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। और कचौड़ी में ना मोइन अच्छे से किया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा गूँथ के तैयार करेंगे। और देखिए जो हमारा आटा है ना काफ़ी अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको ना हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे, मसाला की तैयारी कर लेंगे। मसाला बना के रेडी करेंगे। देखिए मैंने ना 3 मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं। इसको ना थोड़े बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लेंगे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे 1 चम्मच खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा और 4-5 काली मिर्च लिया है। इसको ना कूटनी में डाल के दरदरा कूट के तैयार करेंगे। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, हींग और इन सबको चटकने देंगे। उसके बाद से जो हमने कूट के रखा था ना, सौंफ, धनिया, जीरा, इन सबको भी डाल देंगे। और जैसे ही थोड़ा सा भून जाएगा ना, उसके बाद से इसमें हम डाल देंगे 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के हमने रखा है दरदरा, इसको डाल देंगे भूनने के लिए। और जैसे सारी चीज़ें भून जाएगी इसमें डाल देंगे अपना प्याज। और प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा में नहीं भूनना है। और देखिए जो हमारा प्याज है ना 3 से 4 मिनट के लिए भून चुका है, ना ये जला है। हमें ना बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, ना जलाना है। तो अब इसमें क्या करेंगे ना, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक चटक ही रहता है। उसके बाद डाल देंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये प्याज की कचौड़ी है ना, तो इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लगता है। और जैसे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के बेसन। और इसे भी ना 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए जो हमारी बेसन है ना वो भी काफ़ी अच्छे से भून चुकी है। तो इसमें अब डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैश करके। और फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा खटास के लिए। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए जो हमारे मसाले हैं ना काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटा बन के तैयार हुआ है। तब इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और फ्रेंड्स हमारे आटे को रखे हुए ना 20 मिनट हो चुका है। इसे वापस से 2 मिनट के लिए और मसल लेते हैं। और इसे थोड़ी देर मसलने के बाद ना क्या करेंगे, इसमें कि हम छोटी छोटी जो है लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेंगे, जितनी बड़ी हमें कचौड़ियाँ बनानी हो उस हिसाब से। और फ्रेंड्स मैंने ना सारी लोइयाँ काट के तैयार कर ली है, और मैंने मीडियम साइज़ का ही बना के रखा है। और अब क्या करेंगे, लेंगे एक लोई और इसे ना गोल करते हुए थोड़ा सा हम बेल लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हमें बेलना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद लेंगे मसाला और इसमें ना 2 चम्मच आराम से हम दबा के भर लेंगे। और एक बार ना मसाला को चेक कर लीजिएगा कि नमक इसमें कम ज़्यादा, मिर्ची जो भी आपको ज़्यादा कम करना हो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से सारे किनारे लेके हम इसे पैक कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसे हाथों से इस तरीके से दबाते हुए कचौड़ी का शेप दे देंगे। जो मसाला है उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। और फ्रेंड्स मैं ना आपको एक और भर के दिखाती हूँ। तो रोटी को बेलेंगे, उसमें अपना स्टफिंग डालेंगे और चारों तरीके से ना इस तरीके से दबाते हुए किनारे पकड़ते जाएंगे और इकट्ठा करके एक में इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। देख सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा हो तो दबाते हुए इस तरीके से खींच के निकाल लेंगे। और फिर हाथों से ना इस तरीके से कचौड़ी का शेप दे देंगे। और फ्रेंड्स हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी है। और जो बाकी का बचा हुआ है इसी तरीके से बना कर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स कचौड़ी को फ्राई करने के लिए ना एक तरफ हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। और कचौड़ी फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई तेल गर्म नहीं रखा जाता है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें से बुझबुझा आना चाहिए। और देखिए एक एक करके ना हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि हमारा तेल जो है फ्राई करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं
थोड़ा थोड़ा बस इसमें से बुलबुला निकल रहा है। एक बार में हमारी जितनी कचौड़ी आ जाए उतना हम आराम से डाल लेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। और जब तक हमारी कचौड़ियाँ खुद से फूल के ऊपर नहीं आएगी ना, इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी कचौड़ियाँ ना फूल के ऊपर आ चुकी है, तैरने लगी है। तब इसे ना हम आराम आराम से पलट लेंगे ताकि और भी अच्छे से फूल जाए और फ्राई हो जाए। और इसे ना अच्छे से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। आप गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी कचौड़ियाँ हैं सारी कितनी अच्छे से एकदम फुली फुली बन के तैयार हुई हैं। और इसमें ना कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा और इस पर डार्क कलर कर सकते हैं। और सारी कचौड़ियाँ निकालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ है ना, उसे भी फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारी कचौड़ियाँ हैं ना बन के तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं सारी कितनी अच्छी से ना एकदम फूली फूली बन के तैयार हुई है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपकी भी कचौड़ियाँ सारी इसे परफेक्ट बन के तैयार होगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आटा लगाते समय मोइन अच्छे से कीजिएगा और सॉफ्ट सा आटा लगा के 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट कराइएगा। फिर मसाला अच्छे से भून के और इसे स्टफिंग अच्छे से कीजिएगा। और फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेल जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई गर्म ना हो। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।